शाबाश है तुम पे पाकिस्तानी हो। मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है ना अल्लाह के हुक्म पे नहीं है, मौलवियों के हुक्म पे है। और कुरान में लिखा हुआ है उन्होंने अपने मौलवियों को अपने जो रब बना लिया। अब वो बच्ची लड़की बेचारी सहमी हुई, उस पर लिखा हुआ है हलवा और ये चीज़ें लिखी हुई हैं, अरबी ख़ताती की हुई है उसके ऊपर, 8 ख़ताती है उसके ऊपर। जहालत का आलम देखो, 50-60 साल का वो बंदा है, इतना उसका दुन्नी तक उसकी दाढ़ी है और उसके साथ एक पेंडू सी औरत खड़ी है इस्लाम दा मजाक है। यानी कि इतनी तमीज़ और शऊर नहीं है। उन्होंने शोर मचा के सारे बदकार लोग बाहर इकट्ठे कर लिए कि गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा है। खादिम हुसैन रिजवी लंगड़ा एक ऐसी सोच है जो शरीयत, अल्लाह की शरीयत जो कुरान है ना, जो रसूलों का उसका उसवा हसना है, उसके ख़िलाफ़ है। उसने बड़े बंदे मरवाए और ये भी इसने मरवा देने थे, तो अल्लाह की रहमत है कि ये हो गया। आपको पता है आप लोगों को पाकिस्तान के हालात क्यों ख़राब है और ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं? इन्हीं किरदारों की वजह से कि तुम में से 99.99999% जो लोग हैं अल्लाह के हुक्म को नहीं जानते। वो अल्लाह को ही नहीं जानते। उनको पता है कि रसूल मोहम्मद है हमारे पास, सहाबा हैं और शियों के पास अहले बैत है। अल्लाह की किताब किसी के पास नहीं है। कोई भी रसूलों के उसवा असना पर एकाम शरीयत इस्लामिया अल कुरान की मौक़म आयात के मुताबिक अमल दरामद नहीं कर रहा। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कैसे लोग हो तुम लोग। और अल्लाह तो नहीं छोड़ेगा, अल्लाह नहीं छोड़ेगा, अल्लाह गर्क कर देगा, पीस देगा सबको। कुफ्र व शिर्क की चलती फिरती फैक्ट्रियाँ, दाढ़ी रख लेना और ये करना। मैंने एक चीज़ देखी है, कुरान को तुम लोग अल्लाह की सुन्नत नहीं मानते, उसमें लिखी हुई अल्लाह की सुन्नत। तुम रसूल की सुन्नत पे अमल करते हो जो रावियों ने लिखी हुई है, तारीख़ दानों ने लिखी हुई है, फ़िरका परस्तों ने लिखी हुई है, जिनका ना अल्लाह पे ईमान था ना कुरान पे ईमान था। कुरान को अल्लाह की शरीयत नहीं मानते, इसलिए उन्हें रसूल की, मोहम्मद की शरीयत लिख दी। तुम लोग उसकी शरीयत पे चलते। और जिसने रसूल की शरीयत पे दाढ़ी रखी और रसूल की शरीयत पे ज़िंदगी गुजार रहा ना, उसमें 1% भी इंसानियत नहीं है। वो मीठा भी बोलेगा तो अपनी गर्ज के लिए बोलेगा। और जो अल्लाह की शरीयत पे चलेगा वो सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाएगा, रसूलों और अंबिया की तरफ। अल्लाह का हुक्म भी यही है। कुरान में रसूल जो दिखाया गया नमूने के तौर पे, तो वो सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाता है, वो अपनी तरफ नहीं बुलाता, वो अल्लाह की तरफ बुलाता है। और जो अल्लाह कुरान में आयतें हैं, ये कुरान की आयतों से बता रहा हूँ, कुरान में आयतें हैं जो अल्लाह की तरफ बुलाए उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। और मौलवी तुम्हें किसकी तरफ बुलाते हैं? इमाम बुखारी, नजा बलागा, इब्न दाऊद, इब्न माजा की तरफ, नजुल बलागा की तरफ, इन किताबों की तरफ, सहा सत्ता सहारबा की तरफ बुलाते हैं। तुम्हें कोई भी कुरान की तरफ नहीं बुलाता है। खादिम हुसैन रिजवी लंगड़ा मर गया, मरते मर गया, इतनी बड़ी जमात बना गया, लिहाज पादरी है इतना बड़ा, करोड़ों रुपए कमाता है, कोई टैक्स नहीं है उसके ऊपर, हर हफ्ते करोड़ों रुपए जमा करता है। यही खादिम हुसैन रिजवी लंगड़े की जमात तहरीक लबा कितने पैसे जमा करती है। इनकी दाढ़ियाँ देखो, दहशत टपकती है इनके चेहरे से। किसी के चेहरे पे नूर नहीं मिलेगा आपको, दहशत मिलेगी अलबत्ता। जो कैसी दहशत जो सफ़ाक कसाईयों के चेहरे पे होती है। तो ये रहमत तो ना हुई, ये तो जहमत हुई है। तो अल्लाह ताला ने कुरान के हिसाब से बता दिया कि इंसानियत से खारिज है, बदतरीन खलाइक। फिर एक जगह अल्लाह ने कहा छुपाया, उसमें बदतरीन है मखलूक तो कुरान तो रखती है और उसके ऊपर अमल नहीं करती, उसको अल्लाह की शरीयत, अल्लाह के कानून, अल्लाह के फतवे, अल्लाह के हुक्म मान के उसके ऊपर अमल नहीं करती। अब ये बच्ची जिंदा मिसाल थी, सहमी खड़ी थी वो। एक भी बंदे को, सैकड़ों लोग खड़े थे, हत्ता कि वो SP भी आई है, वो नकवी जो अहले तशरीह थी, उसको भी अल्लाह के कानून का नहीं पता। और साथ जो एक चब्बल सा इंस्पेक्टर खड़ा था जिसका हुलिया ही देखो तो कार्टूनों वाला था, बाल बिखरे हुए जैसे अपनी पता नहीं सहरा में से भाग के आया या गली से पकड़ के उसको वर्दी पहनाई है। ना उसको पता ना उसको पता। और वो बच्ची कसूरवार नहीं थी, उसको ज़बरदस्ती वो दाढ़ी वाला खंजीर, जो नदीम खंजीर का बच्चा जिसको साथ उसके साथ पलीत बैठा था, जो 2 दाढ़ियों वाले और 3 चंगरी सूअर थे, जितने भी सारे, किसी को भी अल्लाह का कानून नहीं मालूम। और मुसलसल मेरी वीडियो टिकटॉक पे दाएं बाएं ब्लॉक की जा रही है। क्यों? कि इसके ऊपर भी जो पाकिस्तान में सेंसर बोर्ड बैठा है वो काफरों की नाजायज़ औलाद है। तो उस बच्ची को मजबूरी मुजरम साबित करके और उससे माफ़ी मंगवाएगी। अल्लाह की लानत तो तुम पर, तुम सब पर। और मेरी दिल से बद्दुआ है, मेरा जो रब है ना, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तुम लोग को सबको ऐसे गन्ने की मशीन में डाला जाएगा ना, तुमको, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी नस्लों को, तुम्हारे पैरोकारों को और तुम्हारे आबा अजदाद को, जो इस कुफ्र शिर्क में शामिल है, माफ़ी मांगोगे माफ़ी नहीं मिलेगी। रब है ना, कानून फितरत है उसका, ले डूबेगा इंशाअल्लाह।